हाय एवरीवन, आई एम निकिता सिकरवा। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता डेव डायरी। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 136 नंबर ऑफ प्रॉब्लम, सिंगल नंबर। प्रॉब्लम का नाम है, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर नम्स, एवरी एलिमेंट अपीयर ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन, फाइंड दैट सिंगल वन। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम? हमें एक इंटीजर नम्स एरे दिया हुआ है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्वाइस दो बार रिपीट हुए हैं एक्सेप्ट फॉर वन, एक को छोड़ के। तो वो जो एक है उसे हमें रिटर्न करना है। साथ में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन होनी चाहिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन होनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 2 to 1। तो इसमें 2 रिपीट हुआ है, 1 रिपीट नहीं हुआ, तो जो हम रिटर्न करेंगे वो क्या होगा? 1। सेम नेक्स्ट में देखते हैं 4 1 2 1 2। तो इसमें हमारे 1 and 2 रिपीट हुए हैं लेकिन 4 रिपीट नहीं हुआ। सेम चीज़ यहाँ पर, एक ही एलिमेंट है वो रिपीट नहीं है, तो ये हम एज इट इज़ रिटर्न कर लेंगे। हमारे क्वेश्चन में सारे एलिमेंट दो बार रिपीट हो रहे हैं, ओनली वन एलिमेंट। एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे नहीं है जो यूनिक हो, ओनली वन एलिमेंट इज यूनिक। और साथ में हमें तीसरी चीज़ का ध्यान रखना है, क्यू एंड टाइम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो और क्यू ओ वन हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रूट फोर्स टेक्निक की। अकॉर्डिंग टू ब्रूट फोर्स हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले क्या करना है? काउंट करना है। अगर जो भी एलिमेंट है वो दो बार आया है या एक बार आया है तो हम काउंटिंग कर लेते हैं। हम एक एरे या फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसकी प्रॉब्लम पर चलते हैं लीड कोड के। हमें क्या करना है? हम पहले ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ब्रूट फोर्स टेक्निक में हमारा प्लान क्या है कि हम एक ऑब्जेक्ट लें, उसमें की क्या होगी हमारी, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स दो, 2 है यहाँ पर, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हम यहाँ पर देंगे। ठीक, ऐसे ही जितने भी सारे एलिमेंट हैं उस सबके हम नंबर ऑफ कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और जो भी हमारा वन टाइम आएगा उसे हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे, मतलब जिसकी भी वैल्यू 1 होगी उसे हम रिटर्न कर देंगे। आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बताती हूँ। हमें सारे एलिमेंट्स को एज अ की रखना है और कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं उसे हमें एज अ वैल्यू रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार रिपीट होगा या एक बार रिपीट होगा, जो भी हमारा एक है उसे हमें रिटर्न कर देना है फाइनली। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया हो। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट के बाद हम सारे एलिमेंट, जितने भी नम्स में एलिमेंट आ रहे हैं उसको हम चेक करेंगे और ऐड करेंगे इस हैश ऑब्जेक्ट में। तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा इसके लिए। कब तक लूप चलेगा? नम्स डॉट लेंथ तक। हमें क्या करना है? लूप से जो भी एलिमेंट आ रहा है उसे हमें ऐड करते जाना है हैश ऑब्जेक्ट में। अगर वो नहीं है तो न्यू ऐड करना पड़ेगा, अगर है तो हमें उसका इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हम पहले चेक करेंगे इज इट अवेलेबल इन हैश टेबल, हैश ऑब्जेक्ट और नॉट। हैश में नम्स का अगर एलिमेंट नहीं है तो हम उसे इनिशियलाइज करेंगे, मीन्स नम्स में हम ये पुट करेंगे, क्या वैल्यू होगी? 1 से इनिशियलाइज करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, मीन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हैश टेबल में जितने भी एलिमेंट थे वो हमने एंटर कर दिए। हमने क्या करा, अब इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, पहले वाले केस में क्या दिखाई देगा? 2 और 1 1, ये इस केस में दिखाई देगा। मीन्स जैसे ही हम हैश लूप चलाएंगे, सबसे पहले वो चेक करेगा अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो वो 1 से इनिशियलाइज कर देगा, मतलब 2 को देखा, 1 से इनिशियलाइज कर दिया, स्किप हो गया।
फिर नेक्स्ट में i इक्वल टू 1 में 2 है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया, ये वाला एल्स वाली कंडीशन चलेगी, इंक्रीमेंट हो गया, 1 की जगह 2 हो गया। और नेक्स्ट i इक्वल टू 2 में देखो 1 है, 1 को इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी था नहीं। सेम अगर मैं दूसरे वाले एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो दूसरे वाले एग्जाम्पल का कैसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा 4 कॉमा सॉरी ये 1 बार रिपीट हुआ है, 1 हमारा 2 बार रिपीट हुआ है और 2 हमारा 2 बार रिपीट हुआ है, राइट। तो इस तरह का एक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा इसकी हेल्प से। अब हमें क्या करना है, अगर वैल्यू 1 है तो हमें रिटर्न करना है उसका की, अदरवाइज नहीं। तो अब हम ये चेक करेंगे कि उस एलिमेंट की क्या है, सॉरी वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पर एक और लूप चलाएंगे, सारे एलिमेंट को चेक करेंगे। कहाँ तक लूप चलेगा, सारे एलिमेंट्स चेक करेंगे नम्स डॉट लेंथ तक। क्या चेक करना है कि हमारे की वैल्यू क्या है, मीन्स जो एलिमेंट हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है, और अगर 1 है तो हम रिटर्न करेंगे। हम हैश में नम्स इस एलिमेंट की क्या वैल्यू है, अगर वैल्यू 1 है तो हमें रिटर्न करना है एलिमेंट, मीन्स की रिटर्न करनी है, तो नम्स आई रिटर्न हमें करना है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, यहाँ पर हमें कंपैरिजन करा, वैल्यू को चेक करा, अगर वैल्यू हमारी 1 है तो हम उसकी की को रिटर्न कर देंगे। रन कर देखते हैं। ठीक है, इसके टेस्ट केस सॉल्व हो गए हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, ये सबमिट हो गया है, सारे टेस्ट केस हमने पास कर लिए हैं, ये सॉल्यूशन काम कर रहा है। इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास हमने 2 लूप चलाए, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ON ही है, लेकिन हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है, तो हमारे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON होगी, जो हमें नहीं करनी थी। हमें क्या करनी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, O1 होनी चाहिए, राइट। तो इस केस में ये सॉल्यूशन तो हमारा काम नहीं करेगा। हम नेक्स्ट सॉल्यूशन में चलते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, मैथ की ट्रिक है, एक्सॉर आपने पढ़ा होगा। एक्सॉर क्या करता है, बिटवाइज एक्सॉर आपने पढ़ा होगा। बिटवाइज एक्सॉर में क्या होता है कि अगर मैं दो एलिमेंट्स का, दो वैल्यू का एक्सॉर करती हूँ, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हमारा जो एक्सॉर रिटर्न होता है वो 0 होगा। एनी नंबर पेयर्ड विद इटसेल्फ बिकम्स 0। दिस इज वाई डुप्लीकेट पेयर डिसअपियर। इसलिए यहाँ पर जो डुप्लीकेट पेयर है वो डिसअपियर हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होती है, अगर हम एलिमेंट को 0 से एक्सॉर करते हैं तो हमारा सेम नंबर रिपीट होता है। 0 इज द आइडेंटिफाई एलिमेंट फॉर एक्सॉर। XOR with 0 leaves the value unchanged, मीन्स जो वैल्यू है वो एज इट इज रहती है, 0 नहीं होती। लेकिन अगर मैं डुप्लीकेट नंबर को XOR करती हूँ तो वो 0 हो जाता है। तो इस केस में भी हम यही करेंगे, हम सारे एलिमेंट जितने भी हमारे दे रखे हैं वहाँ पर XOR लगाएंगे सब पर, और जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो 0 हो जाएंगे, और जो डुप्लीकेट नहीं है मीन जो सिंगल है, फाइनली 0 निकल कर आया है सबका XOR, वो 0 के साथ सिंगल एलिमेंट का XOR करेंगे तो हमारा सेम एलिमेंट निकल कर आ जाएगा। हमारा क्या रिटर्न होगा, सेम एलिमेंट रिटर्न होगा। ठीक है, एक बार देखते हैं। बिटवाइज XOR है, हम इसे एक बार बाइनरी में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मेरा i इक्वल टू 0 यहाँ पर है 4 पर, तो 4 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 0 0। मैं इसमें XOR करूंगी 1 को, तो मेरा यहाँ पर ये हो गया, सब जगह 1 0 1 0 ही था, इसलिए हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर आ गया। 1 का क्या है, 1 का बिट बाइनरी क्या होगा, 0 0 0 1, और 4 का क्या था, 0 1 0 1। दोनों को एक्सॉर करा तो 0 0 था, 0 1 0 था, 1 0 0 0 1 1 1 0 1। तो यहाँ पर एज इट इज ये हो जाएगा। सेम 2 का करेंगे, 2 का एक्सॉर क्या होता है, 0 0 1 0। तो यहाँ पर भी हमारा कंबाइंड हो जाएगा सारी चीज़ें। अब क्या होता है, जैसे ही मेरा 1 रिपीट होगा, 1 रिपीट का मतलब 1 का बाइनरी क्या है, 0 0 0 1। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 था, 1 दोबारा से आया, इसका मतलब यहाँ पर 0 हो गया। सेम नंबर का एक्सॉर कर रहे हैं, मीन्स वो 0 में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं सेम 2 पर, 2 का बाइनरी क्या था, 0 1 1 सॉरी 0 0 1 0। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 था, फिर से 1 आना चाहा तो दोनों 1 1 का जो एक्सॉर होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मेरा लूप खत्म होता है। हमारे पास क्या फाइनली वैल्यू बचती है, 0 1 0 0, मीन्स व्हाट इज दिस, 4। इसका जो डेसिमल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 होगी।
तो हमारा हम ये लास्ट वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। सिंपल हमने यही करा है कि सबको एग्जॉर कर दिया है, और जो भी एग्जॉर करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसे हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, होप सो आपको ये वैल्यू सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एक बार मैं इसका प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। रीसेट करते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम ऐड करते जाएंगे रिजल्ट जो हमारा होगा। स्टार्टिंग में हमारा रिजल्ट 0 है। लूप चलाएंगे, सबका एक एक करके एग्जॉर करेंगे। क्या आएगा, हमें रिजल्ट में एग्जॉर करना है। किसका एग्जॉर करना है? नम्स आई का। एग्जॉर का हमारा सिंबल होता है, जब हमें एग्जॉर करना होता है तो हम इसको यूज करते हैं। रिजल्ट मीन्स जो भी रिजल्ट में आ रहा है, मैं उस सारे डेटा को, मतलब जो भी आउटपुट में आ रहा है उसको मैं एग्जॉर करूंगी नम साइड से, नेक्स्ट एलिमेंट से। यही हम यहाँ पर कर रहे थे। जो भी रिजल्ट आ रहा है मीन्स 4 आया पहले रिजल्ट, 0 1 0 0। नेक्स्ट आया, नेक्स्ट लूप में चला 1 0 1 0 1, तो हमने दोनों को एग्जॉर कर दिया। अब ये जो रिजल्ट है उसमें हम 2 को एग्जॉर कर देंगे। ये जो रिजल्ट आया उसमें 1 का एग्जॉर कर देंगे। हम रिजल्ट में ही एग्जॉर कर रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। तो यही हमने यहाँ पर करा। अब हमें रिटर्न क्या करना है? जो भी फाइनली वैल्यू बचेगी, सारा एग्जॉर करने के बाद जो फाइनल बचेगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न रिजल्ट। होप्स आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। रन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सबमिट हो गया है, टेस्ट केस पास हो गए हैं। सबमिट करते हैं। ठीक है, सारे सबमिट हो गए हैं। सॉल्यूशन सही है। यहाँ पर हमारा लूप भी एक चल रहा है, मतलब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन है। और यहाँ पर हमने सिर्फ एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया हुआ है। ये एक सिंपल वेरिएबल, एक वेरिएबल लिया हुआ है। मीन्स हमने, हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ वन। राइट, तो ये हमारे सॉल्यूशन सही है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। यहाँ पे यही सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये जो पीपीटी मैं आपको शो कर रही हूँ आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, प्लीज चेक इट। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है। और हैश मैप की भी मैंने बता रखी है यहाँ पे। हैश मैप के अकॉर्डिंग आपने लूप चलाया था, 2 लूप चलाए थे, लेकिन ओ एन टू एन करके हमने सिंपल, हम अलग अलग लूप थे ओ टू एन था, लेकिन उसे हम ओ एन भी बोल सकते हैं। तो हमारी जो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी हैश मैप के केस में ओ एन थी, और इसके केस में हमारी है ओ एन ही है इसके केस में भी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ एन थी। और सेम एक्सॉर में भी, एक्सॉर में हमारी ओ वन होगी क्योंकि हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है रिजल्ट। राइट, आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।